दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं फैजाबाद की सीट, जो उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, जहां पर अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जब हुआ तो ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 77 सीट भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, यानी एनडीए ले जाएगा। लेकिन बात वैसी नहीं हुई। बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि फैजाबाद एक ऐसी सीट थी जहां पर लड़ने वाले तो बहुत थे, लेकिन फैजाबाद की सीट का समाजवादी पार्टी के हाथों जाना ये बड़ी चिंता का विषय है। जित पर जो बात का डर था भाजपा को, वो डर सामने आ गया। चूंकि कुछ लोगों का मानना था कि भाजपा ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है विधानसभा चुनाव में, और मोदी योगी की जो जोड़ी थी वो अपने आप में थी, लेकिन कहा जाता है कि घमंड अगर हो गया है तो घमंड चूर भी होता है। जो प्रधानमंत्री बनारस से 6 लाख और 5 लाख वोटों से जीतते थे, आज वो 1.5 लाख पर आ गए हैं। लेकिन फैजाबाद की सीट पर चर्चा इसलिए करना है कि वहां अयोध्या मंदिर है। उसके इर्द गिर्द जो भी लोकसभा का कंस्टिट्यूएंसी आता है, उस कंस्टिट्यूएंसी को भी समझना जरूरी है। यहां पर बात कर लेते हैं अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स थे और दूसरे कैंडिडेट थे लल्लू सिंह। लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। तीसरा नाम आता है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी ने एक ब्राह्मण को चुनाव लड़ाया जिसका नाम था सचिदानंद पांडे। अब सोचने वाली बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने उन जगहों पर टिकट दिया जहां पर मुस्लिम वोटों का डिवीजन होता है। जिस जगह पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा थे वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट देना एक रणनीति थी बहुजन समाज पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी ने उतना खुलकर प्रचार भी नहीं किया। लेकिन फैजाबाद में, अगर फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 4 लाख मतों से जीतना चाहिए था, इसलिए कि फैजाबाद में दूर दूर से लोग आए थे और दूर दूर से वहां की विचारधारा को समझ रहे थे। लेकिन हार और जीत की अगर कल्पना की जाए और उस पर अगर अवलोकन किया जाए तो फैजाबाद की सीट हॉट सीट मानी जाती थी और लोग चर्चा करते थे कि फैजाबाद में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तुरंत वहां के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आपातकालीन बैठक करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर वहां के जो गरीब गुरबा वोटर थे या अति पिछड़ा समाज के जो वोटर थे या SC ST के जो वोटर थे, उनको समझाया गया कि इस बार संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में है तो लोकतंत्र खतरे में है, और उसको लोगों ने समझा। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात कर लिया जाए बिहार की, तो बिहार में भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को हर कास्ट के लोगों ने वोट किया, वैसा बिहार में नहीं हुआ। और बिहार में तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने जितनी सीट ली थी उस हिसाब से उनकी सीट बिल्कुल कम आई है। और 2 सीट तो ऐसी थी जिस पर बात ही नहीं किया जाए। वहां पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि मतलब भाजपा में और राष्ट्रीय जनता दल में कड़ी टक्कर थी बक्सर में, और दूसरी तरफ जहानाबाद में। उस जीत को जीत नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की, जहां मोदी और योगी की जोड़ी, और काफी तंज कसा जाता था कि 2 छोकरे क्या करेंगे, यानी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो गए।
क्योंकि स्मृति ईरानी को भी अमेठी से कड़ी हार मिली है। चूँकि फैज़ाबाद एक ऐसी सीट थी जहां पर लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से चुनाव जीतना चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। कहीं ना कहीं ये टीस योगी और मोदी को जरूर देखने को मिलेगी और महसूस करते होंगे वो लोग कि ऐसा क्यों हुआ। चूंकि समाजवादी पार्टी ने धीरे धीरे अपने अस्तित्व को बना लिया था और 2024 के चुनाव में उसने साबित कर दिया। हर जगह उसकी सीट निकलती गई, बढ़त बनती गई और उसने चुनाव जीता। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री के सारे लोगों ने, और प्रधानमंत्री का भी एक नारा था कि 2024 400 पार। 400 का तो नारा उन्होंने लगाया, लेकिन उनको उसके विपरीत रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वो 272 का जो आंकड़ा था वो भी पार नहीं कर पाए। पर्सनल अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को 272 पूर्ण बहुमत था, वो भी हासिल नहीं कर पाई। अब एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।